बिहार चुनाव यात्रा चल रहा है। मैं बिहार में लगातार अलग-अलग लोगों से मिल रहा हूँ, ग्राउंड पे भी बना हुआ हूँ। लेकिन आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाऊँगा, जो बिहार की राजनीति में इनका नाम आने के बाद एक अलग-सा हलचल हो गया। इसलिए भी क्योंकि बिहार लगातार युवाओं की बात कर रहा है, पढ़े-लिखे लोगों की बात कर रहा है कि कुछ ऐसे योग्य लोग राजनीति में आएँगे, तो कुछ बड़ा बदलाव होगा। दीघा सीट से सीपीआई-एमएल ने प्रत्याशी बनाया है। दिव्या गौतम मेरे साथ हैं। चर्चा राजनीतिक ही होगी, बाकी इनके बारे में जो पहचान है, जो और कहानियां हैं, जिनसे लोग और इनको जान रहे हैं, उन विषय पे आप सब बहुत चर्चाएं सुने हैं, लेकिन सीधे मुद्दे की ओर और बात सिर्फ विकास और बदलाव की। मैम, आपका द कंक्लूजन बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। जैसे अभी राजनीतिक तमाम पार्टियों में टिकट को लेकर के तमाम घमासान रहे, कई लोगों के टिकट कटे भी, कई लोगों में नाराजगी है, कई लोगों को मिले। आपका नाम भी दीघा सीट से लिया गया। आगे आप इस चुनाव में जैसे बड़ी बदलाव की बात कही जा रही है, आप युवा हैं, युवाओं को समझती हैं, बिहार को आपने बहुत करीब से देखा है, क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं? देखिए, जो हमारी जो राजनीति है वो एक न्याय की राजनीति है, बदलाव की राजनीति है। और इस बार जो लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं। युवाओं और महिलाओं के नेतृत्व में जो आने वाली सरकार है वो बनेगी, और इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यही हमारा मुद्दा है कि महिलाओं का मुद्दा हो, गरीबों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के सवाल हैं, में एजुकेशंस के क्वालिटी के ऊपर सवाल है। आज पटना विश्वविद्यालय की हालत आप देख सकते हैं। कई सारे ऐसे महिलाओं की सुरक्षा के सवाल हैं। महिलाएं किस तरह से अपने काम काज कर सकें, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के सवाल हैं। गरीबों के जो के घरों के ऊपर जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उनके सवाल हैं। और आप पूरे बिहार भर की बात करें तो जो ये जो उन्माद की जो राजनीति करने की कोशिश हो रही है, उसी के खिलाफ हमारी राजनीति है। आपने पटना विश्वविद्यालय के बात किया, जो बिहार के युवाओं को एक नई पहचान और एक नई दिशा देने का काम करता है। मैं गया था, आप वहाँ कार्यरत रही हैं, आप बहुत करीब से समझती हैं। अभी क्या स्थितियां हैं, उसे बदलने के लिए आपका क्या प्रयास होगा जब आप राजनीति में आ रही हैं? तो देखिए, मैं शुरुआत से ही जो हमारी जो राजनीति रही है, मैंने शुरुआत ही आइसा से की। और उस समय से ही हमारा जो मांग यही था कि जो पटना विश्वविद्यालय है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। लेकिन अभी तक 20 साल तक नीतीश कुमार सरकार में रहें और अभी तक पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला है। यहाँ पे जो बस डिग्रियाँ बाँटने के लिए ही जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रह गई हैं। अगर क्वालिटी रिसर्च की बात करें तो वो अवेलेबल नहीं है। जो टीचर्स हैं वो जो हैं, फैकल्टीज़ जो हैं वो परमानेंट फैकल्टीज़ नहीं है। गेस्ट फैकल्टी के दम पे पूरे यूनिवर्सिटी चल रही है। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ के हों, एजुकेशन, जब तक आप एक बेहतर एजुकेशन और एक क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, तो जो युवाओं के अंदर में जो नाराज़गी है, इतने लोग पलायन करते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। ना यहाँ रोजगार है, ना बेहतर पढ़ाई है। तो लोग जो युवा हैं, जो वो बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, और उनके पास कोई उपाय नहीं है कि वो यहाँ रह कर के भी अपने घर पे रह कर के अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी कर सकें। जो लोग आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि आप बहुत करीब से शिक्षा व्यवस्था को देखी हुई हैं, सिस्टम में रही हैं, समझती हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि आप आएंगी तो कुछ बदलाव होगा। जो आपकी तरफ बहुत निगाह लगाए बैठे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा यही कहना है कि जो इस बार जो है, सब चीज़ से ऊपर उठ कर के लोगों को वोट देना होगा। चाहे वो जाति के हो या धर्म हो, इन सवालों को से ऊपर उठ कर के हमें वोट करें। अगर हम वोट करेंगे, मुद्दों के ऊपर अगर वोट करेंगे, तो अच्छे लोग जो हैं वो चुन कर के आएंगे।
जिनके अंदर में जो मेरी जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है छात्र राजनीति से जी, लेकर के छात्रों के बीच पढ़ने पढ़ाने को लेकर के जी, भी, तो हम करीब से उन लोगों को जानते हैं, जी, करीब से महिलाओं के मुद्दों से जुड़े हुए रहे हैं। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, निर्भया गैंगरेप से लेकर के अभी तक, जी, क्या महिलाएं सुरक्षित आपको नज़र आती हैं सुबह में? हमेशा कोई ना कोई घटनाएँ, दलित जी, महिलाओं के ऊपर एट्रॉसिटीज़, ऐसी कई सारी घटनाएँ जो हैं, वो आपको रोज़ देखने को मिलता है। तो ये सारे सवाल हैं, हर चीज़ को का जो ऑप्शन है, जैसे मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात करूँ, तो हमेशा उसको प्राइवेटाइज़ेशन के ऊपर ये बात करने की हुँ, कोशिश होती है। तो कई सारे सवाल हैं कि बेहतर नौकरी, जो ये संविदा पे नौकरियाँ दी जी, जाती हैं, उस नौकरी से किसी का भी घर जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता। जी, इसीलिए जो महागठबंधन की जो सरकार है उसमें ये जो कहा गया है कि हर घर एक पक्की नौकरी होनी चाहिए जी, और ये ज़रूरी है किसी भी घर के लिए सही से चले, उसके घर परिवार सही से चले इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो एक पक्की नौकरी का जो सवाल है शहरी गरीब हैं, जो गाँव के जो गरीब हैं उसको 5 डिसमिल ज़मीन और शहरों में 30 डिसमिल ज़मीन देने की जो बात हम लोगों ने रखी है। ऐसे कई सारे युवाओं के मुद्दे हैं महिलाओं के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं और यहाँ जो स्थानीय नागरिक हैं, जो यहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं, जो जी, आप जल जमाव की बात करें, अभी कुछ देर बाद आप जाएँगे ट्रैफ़िक, यहाँ जी, जो है आप यहाँ से यहाँ अगर मैं कॉलेज निकलती हूँ तो डेढ़ घंटे तक मैं यहाँ पे अटल पथ के नीचे जाम में फँसा रहता है। पीछे अगर जाएँ, बहुत लोग बात करते हैं यहाँ ना ना नाली की देख लीजिए पीछे जो एजी कॉलोनी, जी, हर बार ये कहा जाता है ये सैंक्शन हो गया है, लेकिन अभी तक जो है कितनी घटनाएँ, कितने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, बहुत सारे सवाल हैं। राजीव नगर का सवाल है जो ये नेपाली जी, नगर पे बुलडोज़र ढाने की जी, बात, बहुत सारे करप्शंस के भी सवाल हैं कि अगर कोई घर बना रहा है तो उससे पैसे डिमांड्स किए जाते हैं। कई सारे मुद्दे हैं और इस मुद्दों से हम यहाँ रह कर के हम वाकिफ़ हैं। हम कोई बाहर से नहीं जी, आए हैं, हम इसी विधानसभा में रहने वाले जी। हैं और बचपन से पढ़ाई-लिखाई और कमाई सब कुछ हम यहीं पे करके किए हैं। विधानसभा की आपने चर्चा की, आपने बहुत करीब से देखा है, आप ग्राउंड पे रही हैं, लोगों से मिलती रही हैं और जो छोटी समस्याएं हैं जिन पे आपकी निगाह बहुत पैनी है, ट्रैफिक हो गया, आपने जल जमाव की बात की, हम भी आ रहे थे, देखिए दाहिने साइड में समस्या है, इस पे मतलब तत्काल निगाह है कि चुनाव के बाद आप इस पे काम करना तुरंत शुरू करेंगे। बिल्कुल और ये बहुत ज़रूरी है, हम्म, यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, वो इससे बहुत गुस्से में हैं हम्म, कि उनकी जो बात है, उनके जो जिन पर भरोसा करके वो वहाँ विधानसभा में भेजते हैं, हम्म, वो एक बार वोट लेने के बाद वो कभी उनको देखने के लिए नहीं आए। तो हम वो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि यहाँ की जो जो बेटी हैं, मैं अपने आप को दीघा की बेटी, जी, मैं बिहार की बेटी हूँ और मैं अब उनके बीच रह कर के काम करना चाहती हूँ। ये अगर ये बात मैं बहुत ही स्ट्रांगली कहना चाहती हूँ और आप भी अगर आप हमसे बात कर रहे जी, हैं तो बाद में भी आप मेरे से जी, बात कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जो लोग भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जो एक पुस्तकालय होना चाहिए हर जगह पे, जो एक हर एक मोहल्ले में, हर एक वार्ड में जो एक पुस्तकालय होना जी, चाहिए, ये भी हमारा मुद्दा है कि हर जगह एक पुस्तकालय जहाँ बच्चे पढ़ सकें। क्रैश फैसिलिटीज़ होने चाहिए कि कोई माँ काम पे जा रही हैं, तो उनके बच्चे कहीं रह सकें। जो है ये फैसिलिटीज़ भी हमें लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि महिलाएँ काम पे अगर जाती हैं, तो जी, उनके बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं रहता। तो बहुत सारे सवाल हैं, बच्चों के प्लेग्राउंड्स की बात है कि कहीं खेलने के लिए जगह नहीं है। तो कई सारे स्थानीय मुद्दे हैं, कई सारे जो नेशनल इश्यूज़ हैं, हमारे पूरे बिहार के सवाल हैं। इन सारे सवालों के ऊपर लोग इस बार चुनाव में वोट करेंगे और बदलाव करेंगे। बीपीएससी को लेकर के बड़ा हंगामा होते रहता है, हमेशा चर्चा में बना रहता है, खबरों में हमेशा सुर्खियों में रहता है। आप बीपीएससी से भी जुड़ी रहीं, आपने बहुत करीब से देखा है, उसके बारे में थोड़ा समझाइए। मैंने ये बीपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया और जी, आप बीपीएससी के अभ्यर्थियों को देखे होंगे धांधली पेपर लीक जी, ऐसे इतने दिनों तक एग्ज़ाम्स की मैं खुद तैयारी की हूँ, मैं समझ सकती हूँ उनके दर्द कि तैयारी करने में एक गांव का बच्चा पटना में रह के तैयारी करना कितना उनके लिए मुश्किल है। जी, एक छोटे से घर में रह कर के खुद से घर से पैसे लेकर के जो यहाँ रह कर के सालों तैयारी करते हैं और पेपर दे के आते हैं और वो उनका पेपर लीक
एसएससी का पेपर लीक, तो ये सभी सवाल हैं और इन्हीं सब सवालों पे जवाब मांगने के लिए जनता आ रही। आपने शिक्षा की बात की कि हम आएंगे तो हम पुस्तकालय बनाएंगे। ये आप कह रही हैं चुनाव के बाद हम जब दोबारा आपसे बात करेंगे तो क्या ऐसा देखने को मिलेगा? बिल्कुल बनेगा। जो भी मेरा करियर रहा है, 2016 से मैं जो काम कर रही हूँ, मैं अपने लिए भी एक छोटा सा पुस्तकालय अपने घर में बनाई। एक छोटा सा पुस्तकालय जहाँ बैठ के मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी घर में, किसी भी एक वार्ड में एक अगर पुस्तकालय हो तो लोग वहाँ बैठ सकते हैं, लोग वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। आज पुस्तकालय के नाम पे 1000 रुपए वो लोग महीने बैठने के लिए देते हैं। तो अगर हम उसे मुहैया करा, और उनका ये अधिकार है। और हाँ बिल्कुल, अगर हम आते हैं यहाँ के एमएलए बनकर, तो आप हमसे ज़रूर सवाल कीजिएगा कि इसके लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सवाल करेंगे। और आपको अग्रिम बधाई है, आप एमएलए चुन के आए। आपने शिक्षा पे और तमाम विषयों पे जो काम करने का एक विजन बनाया है उस पे आप काम करें। लेकिन जैसे हम बार बार बिहार में बड़ा मुद्दा रहा है पलायन को लेकर के, ये इसको अभी छठ पूजा आ रहा है तो ट्रेनों में लोग भर भर के आएंगे। ये सब तस्वीरें जब आप लोग देखते हैं तो क्या महसूस होता है? इस पे कितना क्या रोड मैप आगे आप लोग अपना रहे हैं? तो ये बात मैंने कहा कि यहाँ पे पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन जी। यहाँ कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है। अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं देंगे, तो लोग यहाँ कैसे भूखे रहने के लिए रहेंगे कि नहीं ये हमारा जो घर है हमको वहाँ पे बंद के भग घर में बिना खाए तो नहीं रहा जा सकता है। और इतने सारे कोरोना पीरियड में आपने देखा कि कितने सारे लोग पैदल वहाँ से वापस आए हैं। ये दर्दनाक जो हम लोग वो कभी भूल नहीं सकते हैं। तो वो सभी चीज़ों का हिसाब जो है इस बार मांगा जाएगा कि क्यों उस समय में जो पिछला चुनाव था कोरोना के पीरियड में हुआ था, तो इस बार 5 साल तक उनको वक्त दिया गया और इस 5 साल के वक्त में भी उन्होंने कुछ नहीं किया और जुमलेबाजी की सरकार रही है। तो उसका जवाब जो है वो युवा, महिलाएं, गरीब और जो लोग सोचने समझने वाले लोग हैं, वो सोच समझ के इस बार वोट करेंगे। एमएलए बनने के बाद आपसे मिलना कितना आसान होगा? लोगों को ये डर रहता है कि अब तो एमएलए बन जाएंगी तो कहाँ मिल पाएंगे, ये बड़े लोग हैं, ये वो। इस बेड़ी को कैसे आप तोड़ेंगी? जो बड़े लोग हैं, जो हमारे अब मेरा तो अभी पहली बार हम जाएंगे। जी। अगर हमारे पार्टी सीपीआई-एमएल के जो जी। लीडर्स हैं, वो जो अभी एमएलए हैं, सांसद हैं, उनसे बात करना कितना आसान है। अगर आप अभी फ़ोन लगाएँ तो वो अभी आपके लिए जी। बात करने के लिए रेडी हैं। मैं अभी दिल्ली गई थी किसी काम से, मुझे रहने के लिए जगह नहीं, तो सांसद अपने घर में हमारे लिए जगह दिए। बस हमारे लिए नहीं, कई सारे जो यहाँ के जो उनके स्थानीय लोग जाते हैं वहाँ पे, उनके लिए उनके पास जगह रहता है। तो ये बात तो माले के जो भी जी। चुन के आए हैं, आप उनसे बात कर लें। क्या अभी आप शिव प्रकाश जी से बात करें तो क्या आपके फ़ोन नहीं उठाए जाएँगे? बिल्कुल उठाएंगे। ऐसे अगर हम मेरे इंस्पिरेशन और मेरे प्रेरणा ये सब लोग हैं। हम्म। ये नहीं है, ये जो बुर्जुआ पार्टी जो है, जो ये बीजेपी के जो लोग हैं, उस तरह से हमारी राजनीति नहीं चलती है। हम लोग सड़क से लेकर के जहाँ भी विधानसभा से लेके सदन तक की राजनीति करते हैं। आखिरी सवाल कि अभी मैं लगातार घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। जैसे आपने ज़मीन की बात की कि हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है, लोगों को फैसिलिटीज़ मुहैया कराएंगे। अपने प्रदेश में लगभग 4-5 दशकों से जो लोग घुमंतू बने हैं, लगातार उनको परेशान, अभी छठ पूजा आ रहा है, उनके घर तोड़े गए, हटाए गए। हमने कई लोगों से बात की जो जेन्युइन नागरिक हैं और उनके घर नदी में बह गए, लेकिन वो 4 दशक के बाद भी आज घूम रहे हैं प्रदेश में। ये बहुत दर्द है। मैं आपसे पर्सनली ये सवाल पूछ रहा हूँ, इस पे क्या आप लोगों का स्टैंड बिल्कुल, रहेगा? आपने जो बताया इस पे ज़रूर काम करने की ज़रूरत है। अगर हम विधानसभा में जाते हैं तो इन सवालों को ज़रूर उठाएँगे। विस्थापन बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा जो गाँव है वो भी जो दियारा क्षेत्र में आता है। मैं खगड़िया के दियारा क्षेत्र, हमेशा कटाव जी। और लोग आज इस ज़मीन पे हैं, कल रहेंगे, कल नहीं रहेंगे। तो इस दर्द को हम खुद समझ सकते हैं
जो हमारे पिताजी ने और इन लोगों ने, जो हमारे गांव के लोग हैं, जो उस खगड़िया जिले के जो लोग हैं, वो हमेशा अभी जो सहरसा जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, जो कोसी इलाका है, वो वहाँ के लोगों के का जो दर्द है, वो हम आपने जो बात की हम उससे रिलेट कर जी सकते हैं। और ज़रूर अगर हमें जो जनता है यहाँ की दीघा विधानसभा क्षेत्र की अगर मुझे मौका देती है, तो इन सारे सवालों को लेकर के मैं विधानसभा में आवाज़ बनूंगी। तो और मैं ये कहना चाहूँगी दीघा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कि झंडा के ऊपर जो 3 तारा है जी उस पे वोट करें और बदलाव करें। बिहार की राजनीति में एक बदलाव का दौर चल रहा है। इस बार बड़े बदलाव की तरफ लोग देख रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, पलायन, ये तमाम समस्याएं हैं जिस पे लोगों का बहुत ही पैना नजर है। इस बार लोग चाह रहे हैं कि बड़ा बदलाव हो। हालांकि दीघा इस बार किस तरह से देखता है इस चुनाव को, दीघा किसे वोट करता है और दीघा से कौन जीत कर आता है, ये सभी सवाल 14 तारीख को एकदम बिल्कुल साफ हो जाएंगे। फिर आगे भी चर्चा आपसे जारी रखेंगे।